हाय क्लास 12th, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास 12th का सबसे पहला चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपकी क्लास 12th स्टार्ट हो गई होगी, स्कूल में भी फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया होगा, राइट। एंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले होंगे तो उसमें तो ये पूछा ही जाएगा। तो यहाँ आ गए हो अब तो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है ना। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर देना। एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक न्यूमेरिकल, हर टाइप का न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से कराने वाली हूँ मैं आपको। पूरे साल बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत से आपको पढ़ाऊंगी। एंड सबसे पहली बात ये है कि मैं ना, जो भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स होते हैं मैं उन्हें यही बोलती हूँ कि 11th में जो हुआ हुआ, ठीक है। आपके 50% आए, 60%, 70, 80, 90, डजेंट मैटर। अगर आपने क्लास 12th में पहले दिन से पढ़ाई कर ली तो कुछ याद नहीं रहेगा किसी को कि 11th में आपने कैसा स्कोर किया था, 11th में आपने पढ़ाई करी थी या नहीं करी थी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ना। बिल्कुल आपका फ्यूचर डिसाइड करने वाली क्लास है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना, इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। आपका फ्यूचर, आपके यही पूरा एक साल, यही कुछ दिन डिसाइड करने वाले हैं, ठीक है। कि आप कौन से कॉलेज में जाओगे, आपको कहाँ एडमिशन मिलेगा, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपके फ्रेंड्स कैसे होंगे। सो लाइटली नहीं लेना है ना। एंड फिजिक्स तो वैसे भी बहुत डरावनी सी लगती है सबको। न्यूमेरिकल्स थोड़े स्कैरी हैं बट इट्स ओके, कर लेंगे, हो जाएगा। 11th में जैसे तैसे हो गया, जो हुआ, आपको कॉन्सेप्ट आया नहीं आया, बट 12th अच्छे से समझनी है, ठीक है। बहुत मेहनत से पढ़ाऊंगी मैं आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, कॉन्सेप्ट कराऊंगी। सो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना। एंड सबसे पहले ना एक फॉर्मूला शीट, एक नोटबुक बना लो जिसमें आप सिर्फ फॉर्मूलाज लिखोगे, ठीक है। क्योंकि बहुत लास्ट तक ना बहुत सारे फॉर्मूलाज हो जाते हैं, फिर सब पूछते हैं कि मैम ये इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, बहुत कंफ्यूजन होती है। इसलिए स्टार्टिंग से क्लियर रखो। ऑलराइट, चैप्टर 1 डाल के सारे फॉर्मूलाज लिखो। टॉपिक का नाम फॉर्मूला, टॉपिक का नाम फॉर्मूला, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगी हर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, वहां से डाउनलोड कर लेना। आपको बनाने हैं तो आप बना लो, अभी तो स्टार्टिंग ही है ना। बट अगर आपके पास स्कूल नोट्स हैं तो आपको बनाने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड करके पढ़ लेना। बस न्यूमेरिकल जो मैं आपको कराऊंगी वो साथ साथ आपको करना है। सो अपनी नोटबुक एंड पेन निकाल के बैठो एंड लेट्स स्टार्ट। चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऑलराइट, सो ये ना आपका सिलेबस है फर्स्ट चैप्टर का। ऑलराइट, तो प्लीज गो थ्रू इट वंस। ये सिलेबस आपको सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा, अगर आपको वहां से प्रिंट आउट लेना है एंड अपनी नोटबुक में पेस्ट कर लेना, ठीक है, इजी रहता है। सो ये फर्स्ट चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है सबसे पहले, है ना। बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में। एंड आगे भी इसके जो कॉन्सेप्ट है पूरे क्लास 12th में आपको साथ चलेंगे आपके, तो अच्छे से करना है। बेसिक चीजें समझना, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं साथ के साथ सॉल्व करना, तो बहुत इजी रहेगा चैप्टर, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस का हमारा कॉन्सेप्ट है। लेट्स स्टार्ट। तो हमारी क्लास का सबसे फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। देखो, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी बेसिक है बिल्कुल, ठीक है। अभी आपकी 12th स्टार्ट हुई है तो बिल्कुल बेसिक से चीजें आपको पढ़नी है ना। ये इलेक्ट्रिक चार्ज जो आप रीड कर रहे हो, ये थ्रू आउट जो आपकी क्लास 12th है या ये चलने वाला है, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, है ना। चार्ज के टाइप्स तो आपको पता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है ना। दो टाइप के चार्ज होते हैं। बट चार्ज एग्जैक्टली होता क्या है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज ना किसी भी सब एटॉमिक पार्टिकल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब ये, जब हमारा मास एग्जिस्ट करता है, मैटर एग्जिस्ट करता है, तो चार्ज भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल, जो बिल्कुल सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट्स, जिनकी वजह से क्या राइज होता है, क्या चीज प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उसको कूलम फोर्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत बेसिक है ये, ठीक है। इसके क्वेश्चन शायद आपको बोर्ड में दिखेंगे भी नहीं, बहुत बेसिक है, बट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है कूलम्स। इसको माइक्रो कूलम भी इसकी एक और यूनिट होती है। सो माइक्रो को कैसे लिखते हैं, ऐसे, म्यू माइक्रो कूलम, और उसमें कितने होते हैं, 10⁻⁻⁶ कूलम। आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा माइक्रो न्यूमेरिकल में, इसलिए ये नोट कर लो दैट 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ कूलम्स, ठीक है। अब यहाँ पे अब वो आएगा जो आपने पढ़ा हुआ है कि दो टाइप के चार्जेस होते हैं, है ना। कौन कौन से, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन कहते हैं और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ई
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे न्यूमेरिकल्स में बहुत पूछा जाएगा एंड फॉर्मूला जो भी यूज होगा उसमें इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लर्न कर लो अगर आपको लर्न नहीं है। तो ये है हमारा क्या, चार्ज का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं कि चार्ज की बेसिक 3 प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सो अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना, कितने टाइप के चार्ज होते हैं। अब हम देखेंगे कि बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो चार्ज की 3 प्रॉपर्टीज के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। सबसे पहली है एडिटिविटी, सेकंड इज क्वांटाइजेशन एंड थर्ड इज कंजर्वेशन। तो सबसे पहले हमारी जो एडिटिविटी होती है, एडिटिविटी का मतलब क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए। देखो, अगर हमारे पास एक सिस्टम है, ऑलराइट, एंड इस सिस्टम में ये किसी भी शेप का सिस्टम हो सकता है। अगर हमारे पास Q1 5 चार्ज रखे हैं, Q2, Q3, Q4 एंड Q5। सो एक सिस्टम में 5 चार्जेस हमें दिए हुए हैं, राइट। तो जो टोटल चार्ज होगा पूरे के पूरे सिस्टम का वो क्या होगा, वही होता है एडिटिविटी। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो टोटल चार्ज होगा वो बस इन चार्जेस का इंडिविजुअल सम होगा। सो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड प्लस Q5। क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है तो इनका जो सम होगा वो बस नॉर्मल एल्जेब्रिक सम होगा। ठीक है, सो क्या है, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मींस दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम इज द एल्जेब्रिक सम। वेक्टर एडिशन नहीं, वेक्टर सम नहीं। अभी आगे हम कूलम्बिक फोर्स पढ़ेंगे जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसका एडिशन वेक्टर एडिशन होगा। ठीक है, बट क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है इसलिए उसका सम कैसा होता है, एल्जेब्रिक सम of the individual charges located at different points inside the system। ठीक है, अब ये चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो एक चार्ज है Q1, वो कितना दिया है 2 माइक्रोकुलम, देन Q2 गिवन है आपको -4 माइक्रोकुलम, Q3 गिवन टू यू इज 6 माइक्रोकुलम। ऑलराइट, आपसे पूछ लिया कि टोटल चार्ज कितना है सिस्टम में, सो Q विल बी कितना होगा, 3 चार्ज दिए एक सिस्टम में, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आपको बस इनकी वैल्यू लिखनी है और क्या करना है, एल्जेब्रिक सम। सो ये कितना हो जाएगा, 4 माइक्रोकुलम। ठीक है, सो ये मतलब होता है एडिटिविटी का। बहुत इजी सा टॉपिक है ये, ऐसे इजी टॉपिक आपको आगे नहीं देखने को मिलेंगे। सो ये है एडिटिविटी। नेक्स्ट है हमारा क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का क्या मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ना उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। ठीक है, जो टोटल चार्ज है हमारे सिस्टम में उसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी बल्कि स्मॉल क्वांटा की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, एंड वो क्या होगी उसकी वैल्यू, देखो, इट मीन्स दैट द टोटल चार्ज ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज ई। एक बेसिक, बहुत ही बेसिक क्वांटम ऑफ चार्ज है ई। अभी मैंने आपको बताया ई क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, एंड जो वैल्यू आई वही वैल्यू क्या हो सकती है, हमारे टोटल चार्ज की हो सकती है, एग्जिस्ट कर सकती है। सो क्वांटाइजेशन का मतलब ही यही है कि चार्ज कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी सर्टेन डिस्क्रीट वैल्यूज होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटाइजेशन बोलते हैं। एंड जो फॉर्मूला निकल के आता है क्यू का, जो टोटल चार्ज है क्यू, वो होता है NE। ये क्यू क्या है हमारे पास, टोटल चार्ज। ऑलराइट, एन क्या है, कोई भी इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 0 प्लस -1 प्लस -2 एंड सो ऑन। ई क्या है हमारा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, बिल्कुल बेसिक यूनिट, उसको इंटीजर से मल्टीप्लाई करो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल बन गया, एंड वो क्या हो गया हमारा, Q इज इक्वल टू NE। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आपसे पूछी जाती है तो ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट, अच्छा, इससे रिलेटेड, इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, देखो, विच इज बिगर अ कूलम्ब और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। आपसे पूछा गया है कि आपको 2 केस दिए हैं, 1 कूलम्ब, ठीक है, चार्ज 1 Q1, और चार्ज 2 आपको दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। आपसे पूछा है दोनों में से कौन सा चार्ज ग्रेटर है। ऑब्वियसली दिख रहा है ना आपको, ये 10⁻⁻19 में जा रहा है, तो कौन सा चार्ज ग्रेटर होगा, Q1 या Q2। तो Q1 ग्रेटर होगा किससे, Q2 से। मतलब जो 1 कूलम का चार्ज है वो ग्रेटर होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से।
अब उसने पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फॉर्म 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब 1 कूलम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं। आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं एंड आपसे क्वेश्चन में टोटल चार्ज दिया है 1 कूलम, राइट। सो क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला लगेगा Q इज इक्वल टू एन। अभी मैंने आपको पीछे बताया Q कितना गिवन है 1, एन आपको फाइंड करना है, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ऑलराइट, जब आप इसको सॉल्व करोगे सो n क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 में आएगा। इसको डेसिमल को हटाओ, ये ऊपर जाएगा 10, 2 से कट करो 5 और यहाँ क्या आएगा 8, है ना। सो n विल बी 5 और ये 10 की पावर माइनस 19 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो प्लस 19 हो गया अपॉन 8। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, देखो 10 की पावर प्लस 19 है ना, उसमें से एक जीरो ले लो यहाँ पे, इंटू 10 टू द पावर 18 बच जाएगा, यहाँ पे एक जीरो ले ली। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये प्रॉक्स आएगा 6.25, ठीक है। 50 को 8 से डिवाइड करोगे सो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। एंड क्योंकि ये नंबर है तो नंबर की कोई यूनिट नहीं होती, बस यही हमारा क्या है फाइनल आंसर। सो आपसे ये सारी चीजें पूछता है। आपको अभी तो बहुत इजी सा 1 कूलम का चार्ज दे दिया था इसने, हो सकता है 5 कूलम दे दे, है ना, या फिर किसी किसी क्वेश्चन में आपको n दे सकते हैं कि n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने हैं तो टोटल चार्ज बताओ, तो आपको उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से। सो एक फॉर्मूला है, 3 चीजें हैं, एक तो आपको पता ही होती है, तो बेसिकली 2 अननोन चीजें रह गई, एक देगा आपसे और एक क्वेश्चन में पूछ लेगा। सो इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है पर। ऑलराइट, आगे चलते हैं। कंजर्वेशन, देखो कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बहुत सिंपल है, 2 डेफिनेशन है, अच्छे से लर्न कर लो इसको। दैट द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि जो हमारा टोटल चार्ज है पूरे सिस्टम का, आइसोलेटेड सिस्टम का, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। सेकंड, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर। ट्रांसफर कैसे, इंडक्शन के थ्रू या कैसे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देखो मान लो एक बॉडी है, ठीक है, उस पे चार्ज है आपका कैपिटल Q, है ना। एक दूसरी बॉडी है, ये अनचार्ज है, ये कैसी है, अनचार्ज, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है। अब आपने क्या किया, इस बॉडी को इस बॉडी के साथ कांटेक्ट में रखा, ये केस 1 है, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टेप। दूसरे स्टेप में आपने क्या करा, ये जो फर्स्ट बॉडी थी ये सेकंड बॉडी है, तो फर्स्ट बॉडी पे चार्ज Q है, आप इसको सेकंड बॉडी को यहाँ पे लाके रखा आपने, है ना, ये अनचार्ज थी। अब क्या होगा, इस बॉडी से इस बॉडी पे कुछ चार्ज ट्रांसफर होगा, है ना, ट्रांसफर होगा। अब वो किस तरीके से ट्रांसफर होगा, सच दैट जो दोनों बॉडीज हैं फर्स्ट एंड सेकंड, इन पे ये चार्ज आधा आधा ट्रांसफर हो जाएगा Q/2, और इस पे भी क्या हो जाएगा Q/2, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 बॉडीज होती, मान लो 3 बॉडीज होती, 1 2 एंड 3, अगर इस पे कुछ चार्ज है Q1, इस पे कुछ चार्ज है Q2 और इस पे कुछ भी हमें नहीं पता, ये अनचार्ज है या फिर इस पे चार्ज है कुछ भी X, ठीक है, एंड आपको टोटल चार्ज दे दिया कुछ भी, तो इनका टोटल चार्ज अगर इनको कंबाइन करेंगे तीनों बॉडीज को, तो ये फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी, थर्ड बॉडी, इनको क्या लाए, कांटेक्ट में लाए, तो अब इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जब ये बॉडीज फिर से अलग होंगी ऐसे 1 2 3, तो अब क्या होगा, इन पे चार्ज ये नहीं रहेगा, इन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा चार्ज का, बस आपको एवरेज लेना है, ठीक है, जितने भी आपको बॉडीज दिए हैं उन सबका चार्ज प्लस करके उसको उन जितनी नंबर दिए हैं बॉडीज के उससे डिवाइड कर दो। सो Q1 प्लस Q2 प्लस X कुछ भी है अपॉन 3, ठीक है। तो जितने भी नंबर ऑफ बॉडीज दिए हैं उसको डिवाइड करना है ना, और ऊपर क्या रखना है, न्यूमरेटर में आपको चार्जेस का सम, एवरेज लेना है, तो वो क्या हो गया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। सो ये थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आपसे न्यूमेरिकल्स में तो नहीं पूछेगा बट MCQ में थ्योरी उसमें पार्ट में पूछ सकता है, तो ध्यान रखना। ऑलराइट, आगे चलते हैं।
सो नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। यहाँ से मान लो कि हमारा जो मेन चैप्टर है ना, जहाँ से बहुत ज्यादा पूछा जाता है वो स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले जो था वो थ्योरेटिकल पार्ट था, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कॉन्सेप्ट है ये। आगे बहुत सारे पार्ट 2 में जो हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला कॉन्सेप्ट, ये फोर्स यूज होती है, तो ध्यान से सुनना इसको। क्या कहता है कूलम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, It states that the force of attraction or repulsion between two stationary point charges। सबसे पहले हमें क्या लेने हैं, दो पॉइंट चार्जेस। मान लो दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। ये पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। तो या तो इनको बहुत ही स्मॉल बना लो, और ये स्टेशनरी है, ठीक है। सो दिस इज चार्ज Q1 एंड दिस इज चार्ज Q2। ये दोनों सेपरेटेड हैं कुछ d डिस्टेंस पे, है ना। अब ऑब्वियसली देखो, अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, या एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाएंगे। या तो अगर दोनों का साइन प्लस है तो दोनों रिपेल करेंगे, तब भी कुछ फोर्स लग रही है। या दोनों का साइन क्या है, नेगेटिव है, तब भी रिपेल कर रहे हैं, तो भी कुछ फोर्स लग रही है। एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तब अट्रैक्ट कर रहे हैं, तब भी कुछ फोर्स लग रही है। तो कैसा भी केस है ना, कैसा भी इनका साइन है, कोई ना कोई फोर्स तो इनके बीच में जरूर लग रही है। अब ये फोर्स जो होती है, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो या तो अट्रैक्शन, तभी यहाँ लिखा है देखो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या तो अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, पर फोर्स तो है। अब ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, Q1 इंटू Q2, ठीक है। मतलब चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर के। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ना, उसका स्क्वायर ले लो आप यहाँ पे, और उसका क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस उतनी ही कम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या जितना कम डिस्टेंस उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों को कंबाइन कर दो आप यहाँ पे। सो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो इज इक्वल टू के साथ एक कांस्टेंट के आता है अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। इस के को क्या कहते हैं, के इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है के, एंड ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। एंड इस के की एक वैल्यू होती है फिक्स्ड, विच इज 9 इंटू 10⁻⁹। और यूनिट क्या कैसे निकाल सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, न्यूटन, डी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, एंड चार्ज की यूनिट कूलम, तो ये कितना हो जाएगा, कूलम की पावर -2। डन। अब k का एक और फॉर्मूला होता है, k इज इक्वल टू 1/4πε0। दो फॉर्म, एक फॉर्मूला है, एक इसकी वैल्यू है। किसी किसी क्वेश्चन में हमें एप्सिलॉन नॉट होता है यहाँ पे परमिटिविटी। देखो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या होती है परमिटिविटी, सी परमिटिविटी जो होती है किसी भी मीडियम की, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। जो क्या डिटरमाइन करती है, वो ये बताती है कि अगर आपने एक मीडियम में दो चार्जेस को रखा है ना, अब उन दोनों चार्जेस पे कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगी, ये बताती है हमारी परमिटिविटी। सो एप्सिलॉन नॉट, इसकी डेफिनेशन कभी कभी आपसे पूछ सकता है। एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, which determines the electric force या electrostatic force between two charges kept in that medium, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट की जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होती है, इसकी कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू होती है, विच इज एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ये वैल्यू आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं दी होगी तो आपको पता होनी चाहिए,
ठीक है, ध्यान से लर्न कर लेना, इसकी डेफिनेशन भी एंड ये फॉर्मूला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत बहुत ज्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो आपसे कूलम्स लॉ नॉर्मल उसका मैग्नीट्यूड तो पूछते ही है, बट वेक्टर फॉर्म में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, डायरेक्शन क्या होगी फोर्स की। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बस इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो सेम डायग्राम है, यहाँ पे दो चार्जेस हैं हमारे Q1 एंड Q2, दोनों चार्जेस कुछ डिस्टेंस r पे सेपरेटेड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, फोर्स जो लग रही है ना, देखो अब फोर्स की डायरेक्शन हमें शो करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म की बात कर रहे हैं, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो Q1 इस Q2 पे अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, है ना। सो दिस विल बी F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज। डन। सिमिलरली Q2 चार्ज भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, विच इज F12। इसका मतलब क्या है, फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, अब इनके क्या होंगे डायरेक्शंस, इस तरफ होंगे R12 एंड R21। ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसलिए हम वेक्टर लगाएंगे। अब जब भी हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे तो हमें क्या करना होगा, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी होगी यूनिट वेक्टर से। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि जब हम डायरेक्शन बताते हैं किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की, तो एक यूनिट वेक्टर लगाते हैं उसके ऊपर, है ना। जैसे मान लो अगर ए एक वेक्टर है, ए एक वेक्टर है, तो ए का और इस डायरेक्शन में है ए, है ना, तो कैसे यूनिट वेक्टर क्या होता है, ए ऐसे ए के ऊपर एक कैप लगा देंगे, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको फोर्स लिखनी है F21, तो आप क्या लिखोगे, K कूलम फोर्स का फॉर्मूला सेम रहेगा, बट लास्ट में एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, K फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिस्टेंस का स्क्वायर। सो R12 कैप। अब यहाँ पे देखो जो फोर्स लग रही है F21 वो R21 डायरेक्शन में थोड़ी है ना, वो तो R12 डायरेक्शन में इस तरफ, इसीलिए हमने यहाँ पे R12 लिखा है, 12 और ऊपर क्या लगाया यूनिट वेक्टर। तो अगर इसको एक्सपैंड करेंगे सो R12 और इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, पहले वेक्टर लिखो R12 वेक्टर और फिर इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो R ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये डिस्टेंस है। यहाँ पे वेक्टर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसका स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड ही हमें यहाँ पे कंसीडर करना है, इसलिए वेक्टर नहीं लिखा। सिमिलरली अगर आप F12 लिखोगे तो वो क्या होगा, K Q1 Q2 R स्क्वायर। अब यहाँ पे F12 मतलब इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में, अभी किस वेक्टर के डायरेक्शन में, क्या ये R12 के डायरेक्शन में, नहीं, ये तो R21 जो इस तरफ जा रहा है उसके डायरेक्शन में है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R21 वेक्टर। तो ये दो फॉर्मूलाज हो गए, एंड यही होती है हमारी क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। समझ आई बात, आगे चलते हैं। ऑल राइट, सो अब एक क्वेश्चन करते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, कूलम्स लॉ के टॉपिक से ही रिलेटेड है, तो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस इज 3.7 into 10 to the power minus 9 Newton when they are separated by a distance of 5 angstrom। ये A है, A नहीं है, angstrom है। How many electrons are missing from each? All right, so I think अभी आप 12th में पहली बार न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर रहे हो फिजिक्स में, है ना। तो अब क्या करना है आपको, न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया अब आप घबरा गए कि इसमें क्या करना है। छोटे छोटे पार्ट्स में क्वेश्चन को तोड़ो। ठीक है, जो चीज गिवन है गिवन लिखो, फॉर्मूला क्या यूज होना है फॉर्मूला लिखो, स्टेप बाय स्टेप करो। स्टेप मार्किंग तो होती है ना हमारे बोर्ड के पेपर में जब हम चेक करते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करो। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन मतलब कूलम फोर्स, है ना, बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज, दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है कैरिंग इक्वल चार्जेस, दोनों पे चार्जेस कैसे हैं, इक्वल, इज गिवन। सो फोर्स गिवन है हमें कितना, 3.7 into 10 to the power minus 9 न्यूटन। अब अगर आपको समझ ना आए क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में कि आपको क्या दिया है, तो आप यूनिट से पहचानो। देखो न्यूटन है ना, एन का मतलब होता है न्यूटन। न्यूटन किसकी यूनिट होती है, न्यूटन तो फोर्स की यूनिट होती है। सो इट मीन्स कि आपको क्वेश्चन में फोर्स दिया हुआ है। When they are separated by a distance of 5 angstrom, आपका जो डिस्टेंस आपको दे रखा है वो कितना है, 5 angstrom।
अब एंगस्ट्रॉम को स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करना है, मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा 5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मतलब एक एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करना होगा। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच, आपसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है, मतलब n पूछा है, ठीक है। तो अब याद करो, अभी मैंने आपको क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, Q इज इक्वल टू एन, है ना, यहाँ पे लिखती हूँ मैं साइड में, आपको मैंने क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या बताया था, Q इज इक्वल टू एन ई, है ना। आपसे n पूछा है, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये पूछा है। आपको E तो पता ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, अभी बताया मैंने कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। आपको Q निकालना है, आपको Q निकालना है, कहां से निकालोगे Q, कूलम फोर्स के फॉर्मूला से, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन D स्क्वायर, ये यूज करेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पे आपको Q1 Q2 क्या गिवन है, देखो कैरिंग इक्वल चार्जेस, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम, वैल्यू दी नहीं है, वैल्यू तो हमें निकालनी है इस फॉर्मूला से, बट वैल्यू क्या है, सेम, तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को क्या रख दो, Q1 इज इक्वल टू Q2, दोनों को Q रख दो, ठीक है। सो F विल बी, F की वैल्यू दी है ना आपको क्वेश्चन में, तो उसको पुट कर दो, कितना दिया है F, 3.7 इंटू 10⁻⁻9, हाँ -9 इज इक्वल टू, के की वैल्यू कितनी बताई थी, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 और Q2 दोनों Q हैं, तो ये क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है 5 इंटू 10⁻10 और उसका स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको Q स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो इसको यहीं रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बाकी चीज, सो 3.7 इंटू 10⁻9 एज इट इज, इंटू इसको ऊपर लेके जाओ 25 5 का स्क्वायर इंटू 10 ये कितना हो जाएगा -20 अपॉन 9 इंटू 10⁻9, ठीक है, इज इक्वल टू Q स्क्वायर। यहां से इसको सॉल्व करो आप, डेसिमल हटाओ, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपका आएगा ये 10 की पावर सॉल्व करके एंड 37 को 25 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 37 इंटू 25, जो भी डिजिट्स है उनको एक तरफ ले जाओ अपॉन 9 इंटू, यहाँ पे देखो अब ध्यान से, ये क्या है -9, ये क्या है -20, यहां से 9 और ये +1 क्या हो जाएगा 10, और 10 ऊपर जाएगा तो माइनस का 10 हो जाएगा, ठीक है। तो सब चीज क्या आ रही है हमारी माइनस में आ रही है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू Q स्क्वायर, तो जब आप Q स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, ये आएगा कुछ 10.28 इंटू 10⁻−38, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, Q स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेना है, तो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो Q कितना आएगा, इसका अंडर रूट 10.28 इंटू 10⁻−38, स्क्वायर रूट लेना सीख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 12th में काम आएगा बहुत ज्यादा। सो Q कितना आएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻−19, और Q की यूनिट क्या होती है, कूलम्स, तो ये हमारा आएगा चार्ज की वैल्यू, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको निकालना है यहाँ से n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो यहाँ पे पुट करो, Q कितना है हमारा 3.2 इंटू 10⁻−19 इज इक्वल टू n, और E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 1.6 इंटू 10⁻−19, n कितना आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड कर दो, ठीक है, 10⁻19 से ये कट गया, 16 2 जा 32 होता है, so n विल बी 2। तो n निकालने के लिए पहले हमें चार्ज चाहिए था, तो चार्ज हमने कूलम्स लॉ से निकाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला यूज करके, एंड देन वी गॉट n इज इक्वल टू 2। आई होप दैट्स क्लियर। एक और न्यूमेरिकल करते हैं आगे। ऑलराइट, सो हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2 पॉइंट चार्जेस 4e एंड e, मतलब 2 पॉइंट चार्जेस हैं +4e एंड +e, ऑलराइट, आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस a अपार्ट। दो चार्जेस हैं यहाँ पे, फर्स्ट चार्ज है 4e विद अ पॉजिटिव साइन एंड द सेकंड चार्ज इज पॉजिटिव e, ठीक है। इन दोनों को सेपरेट कर दिया कुछ डिस्टेंस a पे, ऐसे करके। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, वेयर शुड अ थर्ड पॉइंट चार्ज Q बी प्लेस्ड ऑन द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस सो दैट इट मे बी इन इक्विलिब्रियम। अब ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चन में हमको ना एक चार्ज दिया गया है, यहाँ पे चार्ज दिया गया है थर्ड चार्ज Q, उसने चार्ज मेंशन कर दिया है। अब
इस चार्ज और इस चार्ज की लाइन ज्वाइनिंग, मतलब इन दोनों चार्जेस को लाइन जो ज्वाइन कर रही है उस पे हमने क्या रख दिया, एक चार्ज Q। अब ये पोजीशन नहीं बताई है, ये पूछा है हमसे कि वेयर शुड द चार्ज बी प्लेस्ड, राइट, कि वो इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में बाद में बताती हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले अगर आपको गिवन नहीं है तो कोई भी डिस्टेंस कहीं पे भी यहाँ पे चार्ज को रखो, मिडल में नहीं रखना, मिड पॉइंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चार्ज Q रखा। अब उस Q को यहाँ कुछ x डिस्टेंस मान लो, राइट, कि वो 4e से x डिस्टेंस पे रखा हुआ है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अब ये पूरा a डिस्टेंस है, दिस इज x, सो दिस विल बी a माइनस x, है ना। अब इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है, ये मतलब होता है कि चाहे 4e पे इन दोनों चार्जेस की वजह से कोई फोर्स हो वो जीरो होगी, या फिर Q पे इन दोनों चार्जेस की वजह से कोई फोर्स हो वो जीरो होगी, या फिर E पे इन दोनों चार्जेस की वजह से जो भी फोर्स आएगी वो जीरो होगी। ये होता है इक्विलिब्रियम का मतलब। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको ये x डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, एफ क्यू पे फोर्स निकाल रहे हैं हम, फोर्स जो Q पे लगेगी 4e और E की वजह से वो क्या होगी, वो जीरो होगी, समझ आई बात। तो एफ क्यू विल बी जीरो। अब फोर्स जो लग रही है Q पॉइंट पे, Q चार्ज पे, वो किस किस की वजह से लग रही है, एक तो 4e की वजह से लग रही है और दूसरी E की वजह से लग रही है ना। अब माइनस साइन क्यों लगाया मैंने, या फिर पहले मैं आपको इनकी डायरेक्शन स्पेसिफाई करती हूँ। देखो ये जो 4e चार्ज है ये इसको रिपेल करेगा, तो F, दिस इज पॉइंट A, दिस इज पॉइंट B, सो F ड्यू टू A कहाँ आएगी, इस डायरेक्शन में, राइट। E जो चार्ज है ये Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा, सो B की वजह से इस डायरेक्शन में आएगी। दोनों फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए जो नेट होगा, मतलब इन दोनों को कैंसल आउट करके ही आंसर जीरो बन रहा होगा, है ना। सो फोर्स जो लगेगी Q पे वो दो चार्जेस की वजह से लगेगी, एफ ए माइनस एफ बी, और ये क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में, हमें कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना आपको, एफ बी को इधर लेके जाओ, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, ठीक है। अब फोर्स का फॉर्मूला लगाएंगे, कुलम फोर्स का। कुलम फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है। अब फोर्स जो ए की वजह से लग रही है, मतलब 4e वाले चार्ज की वजह से लग रही है Q चार्ज पे, तो उसका क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू के, राइट। फर्स्ट चार्ज 4e है, सेकेंड चार्ज क्या है हमारा Q, अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है x, तो उसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू फोर्स B की वजह से जो लग रही है Q पे, तो K, फर्स्ट चार्ज क्या है हमारा Q, सेकेंड चार्ज कितना है E, अपॉन इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। डन है। अब यहाँ पे कुछ कैंसल आउट हो रहा है, जो उसको कैंसिल कर दो। देखो k से k कैंसिल हो रहा है ना, e से e कैंसिल हो रहा है, q से q कैंसिल हो रहा है, ठीक है। अब जो बच गया उसको लिखो यहाँ पे, तो हमारा क्या बचा है यहाँ पे, 4 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर। अब ऐसे कंडीशंस में हमें स्क्वायर को खोलना नहीं होता है, वरना आंसर और कॉम्प्लिकेटेड आएगा। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके बाद देखते क्या करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4a माइनस एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, राइट। स्क्वायर को खोलना नहीं है, स्क्वायर रूट लेना है दोनों तरफ। तो यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे क्या लेना है, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आएगा, a माइनस एक्स, है ना, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का रूट लेंगे तो प्लस माइनस एक्स। दो, जब भी हम रूट लेते हैं किसी भी स्क्वायर का तो दो वैल्यूज आती है, एक प्लस एक माइनस, तो ये हमने पुट कर दिया। अब यहाँ पे दो केसेस बन रहे हैं प्लस माइनस के लिए, तो सबसे पहले इसको पॉजिटिव एक्स रख देंगे यहाँ पे, सो 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स, एंड दूसरे केस में 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स। दोनों केस में x की वैल्यू फाइंड करते हैं, सो 2a माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स, ये इधर जाएगा, सो 2a इज इक्वल टू 3x, सो x विल बी
2a/3, एक वैल्यू तो ये आ गई है ना। दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 2a माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये इधर जाएगा। सो 2a इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2x, सो 2a इज इक्वल टू x। सो x की दो वैल्यूज आई, 2a/3 और 2a। अब दोनों में से करेक्ट क्या होगी, देखो हमें क्वेश्चन में ये बोला गया है दैट जो हमारा चार्ज है वो इस लाइन जॉइनिंग पे ही रखा हुआ है ना। तो लाइन जॉइनिंग, अब मान लो कि ये डिस्टेंस है हमारा a, ठीक है, तो 2a डिस्टेंस इसका डबल होगा, मतलब यहाँ पे ये 2a डिस्टेंस होगा, और 2a/3 डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ पे कहीं पे होगा 2a/3, है ना। अब कौन सा डिस्टेंस दोनों में से लाइन जॉइनिंग पे है, ये वाला डिस्टेंस है ना लाइन जॉइनिंग पे, ये वाला जो 2a डिस्टेंस है ये तो बाहर जा रहा है लाइन से, है ना। मतलब अगर दिस इज a, सो 2a तो मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट है, वहां हमने चार्ज को रखा है, बट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, लाइन जॉइनिंग। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, 2a/3, बिकॉज 2a/3 जो है ना वो इस लाइन जॉइनिंग पे ही यहाँ पे हमने कहीं पे चार्ज को रख दिया q को, विच इज 2a/3 डिस्टेंस पे, ठीक है। सो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने करे, आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स भी देखे हैं, कूलम्स लॉ देखा हमने, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल करेंगे, गॉस थ्योरम करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, एंड अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और पढ़ाई स्टार्ट कर दो अपनी, है ना। एंड बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।